Hello, and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे जी, कॉम्प्रेशन मेंबर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कॉम्प्रेशन मेंबर से रिलेटेड हम लोगों ने एक डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये भी सीखा था कि बकलिंग क्लास हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। और फिर हम लोगों ने क्या सीखा था उस क्वेश्चन को हम लोगों ने हर तरह से, यानी तीन तरह से, एक तो हम लोगों ने एफसीडी को टेबल से फाइंड आउट किया, काई को टेबल से फाइंड आउट किया, और एक बार हम लोगों ने क्या किया, पूरा फॉर्मूला यूज करके देखा कि कैसे करके ये फॉर्मूला और ये कोडल प्रोविजन वर्क करता है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो है एक नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए जरा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम को गवाए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जरा बात करके देख लीजिए। देखिए जब इसे आप बात कीजिएगा तो ये कुछ बातों को आपको कहेगा। क्या क्या कहेगा, देखिए डिटरमाइन द लोड केयरिंग कैपेसिटी, यहीं पर रुक जाना है। देखिए ये बहुत सियाना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ये आसान है। देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है, लोड केयरिंग कैपेसिटी पूछ रहा है, यानी कि ये आपसे सेफ लोड पूछ रहा है, डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं पूछ करके ये क्या पूछ रहा है, लोड केयरिंग कैपेसिटी। ये कैसे निकलेगा, जब आप डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कीजिएगा तो निकल जाएगा ये। ठीक है, अभी निकाल के देखेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। ठीक है, जितना ये टफ बनाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन सवाल को, हम लोग क्या करेंगे उतना ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के सवाल में पहले के सवाल के मुकाबले अलग क्या है, देखिए अलग ये है कि यहां पर हम लोग जो यूज करेंगे वो है कंपाउंड कॉलम। कंपाउंड कॉलम का मतलब क्या होगा कि हम लोग बिल्टअप सेक्शन यहां पर यूज करने वाले हैं, कंसिस्टिंग ISMB। ठीक है भाई, ISMB 400 जो कि इसका डेप्थ है एट द रेट ऑफ 61.6 kg, जो कि इसका वेट दिया हुआ है, विथ वन कवर प्लेट ऑफ 300 इंटू 20 mm। 300 इसकी विड्थ दे दी प्लेट की, और 20 mm क्या दे दिया, थिकनेस दे दिया ऑन ईच फ्लेंज। यानी कि जो फ्लेंज है आई सेक्शन का, दोनों फ्लेंज में ऊपर और नीचे क्या किया गया है भाई, कवर प्लेट को लगाया गया है। ठीक है, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें बदल क्या जाएगा अभी सॉल्व करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे इस बात को। एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ 5 मीटर, चलिए लेंथ भी हमको दे दिया। वन एंड ऑफ कॉलम इज फिक्स, ये क्या बता रहा है, ये बाउंड्री कंडीशन को बता रहा है। क्या बता रहा है जी, कि कॉलम का एक एंड जो है उसको फिक्स रखा गया है और अदर एंड को पिन किया गया है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोगों को मिल जाएगा कि केएल इसमें से हम लोगों को क्या निकालना है। एक Fy की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है कितना, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए सवाल जो है वो अपने आप में ढेर सारे सवाल को खड़ा कर रहा है ना, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये इसको सॉल्व करने की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए मैं क्या कर लूं, खुद को गायब। अब देखिए जरा, आपको दिया हुआ है ना, सबसे पहले क्या करना होगा, उन सब चीजों को आप एक जगह जमा कर लीजिए। जैसे कि आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया ISMB दिया हुआ है ना, ISMB कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। और साथ में हम लोग ये भी देख लें कि इसका वेट कितना दिया हुआ है, ढूंढने में आसानी हो जाएगा, 61.6 kg पर मीटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, और हमको क्या दिया हुआ है जी, और हमको दिया हुआ है लेंथ हमको कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। बिल्कुल आसानी से ना, जो दिया हुआ है सवाल से जवाब बनाएंगे हम लोग बिल्कुल। तो हम इसको थोड़ा सा mm में चेंज कर लेते हैं, ताकि ये बाद में जाके हमको परेशान ना करे। और हमको एक चीज यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि प्लेट आपने यूज किया है, प्लेट यूज किया है, कितना का यूज किया है आपने, 300 इंटू 20 मीटर mm है ना, 300 mm इंटू 20 mm का आपने प्लेट यूज किया है। देखिए अब हमको जो बाउंड्री कंडीशन ये दिखा रहा है ना, बाउंड्री कंडीशन, इस बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करें, केएल की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। तो बाउंड्री कंडीशन आप जब ढूंढने जाइएगा तो आपको कहां पर मिलेगा, ये आप लीजिएगा फ्रॉम टेबल, अब तो याद हो गया होगा, टेबल 11, और इसका जो है वो पेज नंबर कितना है आपका, 45। अच्छा कहां पर, क्योंकि आजकल हैंडबुक भी, यानी हम लोग SP6 भी यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए ये भी बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप SP6 में इसको ढूंढते रहे। 800 2007 में मैं ढूंढ रहा हूँ, कोड बुक में ढूंढ रहा हूँ, केएल की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप केएल की वैल्यू को देखिएगा वहां पर, तो देखिए केएल की वैल्यू क्या दिखा रहा है, वन एंड जो है फिक्स है और वन एंड क्या है, इसका पिन है। तो उस कंडीशन में केएल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.8 टाइम्स ऑफ एल। तो चलिए इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको ज्यादा बात आगे बढ़ा के फायदा है नहीं। 0.8 इंटू हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है, 5000, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो केएल आपके पास कितना आ जाएगा, 4000 mm। ठीक है, अब देखिए जो ये सवाल दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। मैंने पहले से बना रखा है, आप
खुद से बना लीजिएगा। मैंने पहले से क्यों बना रखा है आपको पता ही है कि सीधा सीधा अपने से बनता है नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले से ही बना रखा है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं क्या क्या है। देखिए ये 300 mm है, ये ब्लैक वाला जो मैंने बना रखा है ये प्लेट है। अच्छा, इसकी थिकनेस कितनी दे दी गई है, थिकनेस दे दी गई है 20 mm। अच्छा, ये जो बीच में आई सेक्शन लगा हुआ है ये कौन सा आई सेक्शन है, ये है अपना ISMB है ना, कितना 400 है। 400 क्या बताता है, इसके डेप्थ को बताता है। तो देखिए यहां से हमको होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा जाएंगे, कहां पर जाएंगे हम लोग भाई, अब हम लोग जाएंगे SP6 में जाएंगे। कहां पर, पार्ट 1 में। अगर आपके पास स्टील टेबल है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, मैं यहां पर कोट कर रहा हूं SP6 को। इसके आप पेज नंबर 2 में देखिएगा, आपको ISMB का क्या होगा, स्पेसिफिकेशन मिलेगा। देखिए जब आप इसको ढूंढ रहे हैं तो लास्ट में आपको ये दिख रहा है ISMB 400, ठीक है। ISMB 400 में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हम लोगों को स्पेसिफिकेशंस दिख रहे हैं वहां पर जो प्रॉपर्टीज दिख रही है वो सब प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करते हैं, उठा करके अपने यहां पर पटक लेते हैं। देखिए क्या क्या दिख रहा है मुझे, एरिया दिख रहा है। देखिए यहां पर मैं एरिया लिख रहा हूं, ये एरिया इफेक्टिव एरिया नहीं है। इफेक्टिव एरिया किसको कहेंगे, इफेक्टिव एरिया यानी कि AE क्या होगा, पूरे सेक्शन का एरिया, यानी एरिया ऑफ ISMB 400 एंड द एरिया ऑफ प्लेट। दो प्लेट लगा हुआ है, जब सबको मिला करके एरिया निकालेंगे तब होगा वो इफेक्टिव एरिया। अभी जो मैं एरिया ले रहा हूं SP6 से, ये एरिया किसका है, ये एरिया है ISMB 400 का। तो इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, इफेक्टिव एरिया भी निकालेंगे। इसीलिए तो ये सवाल मैंने चूज किया ना, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों को चीजें निकालनी पड़ेगी, तो बहुत सारा जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए होता यही है कि आप अगर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जब करते हो तो वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको निकल करके आते हैं। देखिएगा वहां पर SP6 में आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको mm में लेना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में SP6 हम लोगों को ले जाने मिलेगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप SP6 लेकर के चले जाइए या स्टील टेबल लेकर के चले जाइए, ठीक है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप बिल्कुल ही ले जा सकते हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए डेप्थ ऑफ सेक्शन ये भी वहां पर दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, H नाम देते थे। ये कितना दिखा, देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 400 mm। अच्छा, मैं जरा शॉर्ट में लिख देता हूं, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। BF लिखता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द फ्लेंज। देखिए कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 140 mm, ठीक है जी, ये भी काम हो गया। उसके बाद TF को भी यहीं से ले लेते हैं। TF क्या है भाई, थिकनेस ऑफ दी फ्लेंज, ये कितना लिखा हुआ है SP6 में 16.0। देखिए जो वहां पर लिखा हुआ है ना, बस उसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर चुरा ले रहा हूं या फिर छाप ले रहा हूं, जो भी आप कहें, और ये बहुत आसान काम है। थिकनेस ऑफ दी वेव TW, ये क्या है भाई, 8.9 mm, ठीक है। इतनी सारी चीजों को ले लिया। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन को वहां से लिया था, ठीक है, जहां से आप लोग क्लास डिफाइन कर रहे थे। लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा इस बात को कि रेडियस ऑफ गायरेशन आप जो ले रहे हो वो तो ISMB का लीजिएगा, लेकिन क्या ये बिल्टअप सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, नहीं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पूरे सेक्शन का चाहिए। तो इस कंडीशन में हमको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना होगा। इन केस ऑफ बिल्टअप मेंबर आप रेडियस ऑफ गायरेशन डायरेक्टली SP6 से नहीं ले सकते हैं, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट भी करेंगे। देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आपको पता है क्या होता है जी, R मिनिमम ही तो चाहिए। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था भाई, I/A। आई यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई जो है वो क्या है, हम लोगों को क्योंकि मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन लेना है तो हम लोगों को चाहिए आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर चाहिए भाई, हम लोगों को मिनिमम पे चाहिए, है ना। IXX और IYY पर जो मिनिमम होगा वो हम लोगों को लेना है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहें तो IXX भी निकाल सकते हैं पूरे बिल्टअप सेक्शन के लिए, और IYY भी निकाल सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कि भाई बकलिंग जो है वो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम IXX के अलॉन्ग होगा या IYY के अलॉन्ग होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए ये जो आपके पास में एक्सिस है, ये एक्सिस, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, YY एक्सिस नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, XX हो जाएगा, XX होगा।
तो अगर इसको बकल करना होगा इस मेंबर को, तो देखिए जहां पर लेंथ ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग तो ये बकल करेगा ना। तो लेंथ ज्यादा आपको कहां दिखेगा, आपको वाई वाई एक्सिस के अलोंग दिखेगा। तो यानी वाई वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मिनिमम होगा, और इसी एक्सिस के अलोंग जो रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा तो वो मिनिमम होगा। तो यहां से अपना बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है कि आपको आई एक्सिस अननेसेसरी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप आई मिनिमम जो है वो आई वाई वाई को लेकर के चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें डायरेक्टली, अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि बकल जो है हमको पता चल गया है डायग्राम ही देख करके कि क्या होगा भाई, वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो मैं आई वाई वाई निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए आई वाई वाई जब आपको निकालना होगा तो कैसे आप निकालिएगा, आपको निकालना होगा आई वाई वाई ऑफ आई एस एम बी, ठीक है जी। ये तो निकालिएगा, आई एस एम बी कौन सा है हमारे पास, 400 है ना, डेप्थ के साथ लिखेंगे। और दूसरा मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई ऑफ प्लेट। अच्छा यहां जरा ध्यान से देखिए डायग्राम में नंबर ऑफ प्लेट कितने हैं, यहां नंबर ऑफ प्लेट, ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी एक का निकालिए, क्योंकि ये तो सिमिलर साइज का है, तो एक का निकालिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों प्लेट का आ जाएगा। अच्छा उसी तरह से हम लोगों को देखिए आई की तो जरूरत है, साथ में एरिया भी चाहिए होगा ना, ये एरिया। अब जो एरिया हम लोग निकालेंगे ना दोनों को जोड़ करके, ये एरिया हमारा क्या कहला जाएगा भाई, इफेक्टिव एरिया कहला जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया क्या होगा भाई, एरिया ये होगा इफेक्टिव एरिया, एरिया ऑफ आई एस एम बी 400 प्लस कौन सा एरिया हम लोगों को चाहिए, एरिया ऑफ प्लेट, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, हम लोग इत्मीनान से इसको निकाल लेते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने के लिए यहाँ पर तो है नहीं। तो देखिए मैं निकालता हूँ कि आपको क्या चाहिए होगा, आई वाई वाई निकालने के लिए आई वाई वाई ऑफ आई एस एम बी चाहिए होगा। आई एस एम बी कौन सा, 400 का। तो ये तो आपको SP6 में दिया हुआ है ना, आप SP6 पार्ट 1 से डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपको इजिली यहां पर देखिए दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। कितना हो जाएगा आई एस एम बी के लिए, आई वाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जो गिवन है उसी को लिख लेता हूं, 622.1 सेंटीमीटर का पावर 4। देखिएगा यूनिट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बार अपन यूनिट में कंफ्यूज कर जाते हैं ना। तो इसको मैं mm में कन्वर्ट कर लूं, 622.1 क्या करूं, 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो mm की पावर 4 हो जाएगी। ये तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमको निकालना होगा आई वाई वाई ऑफ प्लेट। तो आई वाई वाई ऑफ प्लेट निकालेंगे। देखिए कोई अगर प्लेट इस तरह से है, सोम में हम लोग इसको क्या किए थे भाई, रगड़ के पढ़ लिए थे, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत परेशानी की बात है। अगर ये कोई वाई वाई एक्सिस है, इसको मैं मान लेता हूँ B है और इसको मान लेता हूँ D है, तो आई वाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, आपके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है कि D जो नहीं कट रहा है इनटू जो कट रहा है उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यही तो था, ऐसे ही याद करते थे ना हम लोग। अच्छा ये जो हम लोग निकालेंगे आई वाई वाई ऑफ द प्लेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 प्लेट है ना ऊपर और नीचे। तो मैं क्या करता हूं डायरेक्टली अब इसको लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए कितना हो जाएगा भाई, जो नहीं कट रहा है वो क्या है, इसका थिकनेस यानी 20, और जहां से एक्सिस पास हो रहा है वो क्या है, इसकी विड्थ जो कि दी हुई है हमको कितना 300 mm का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या कर दूंगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2 प्लेट है हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 9,000 इंटू 10 टू द पावर 4 mm की पावर 4। चलिए यहां तक जब आपने काम कर लिया तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आई वाई वाई। अब और क्लियर होने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं आई वाई वाई ऑफ बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपने ISMB के लिए क्या किया है, वहां से फाइंड आउट कर लिया ना SP6 से, 622.1 इंटू 10 टू द पावर 4, और प्लेट के लिए अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया 9,000 इंटू 10 टू द पावर 4। तो भाई अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9622,100 mm की पावर 4, ठीक है। अच्छा इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 96.22 इंटू 10 टू द पावर 6 mm की पावर 4। देखने में जरा सा छोटा लगेगा, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। अच्छा आपने देखिए आई वाई वाई तो निकाल लिया, लेकिन आर मिनिमम निकालने के लिए आई वाई वाई को आपको यानी आई मिनिमम को आपको डिवाइड करना था किससे, एरिया से। तो यानी अब आपको टोटल एरिया भी तो निकालना होगा, टोटल एरिया। अच्छा यही टोटल एरिया जो है हम लोग इसी को तो इफेक्टिव एरिया कहते हैं ना, इफेक्टिव
एरिया, जिसको आप लोग ए ई से दिखाते हो ना, ए ई इंटू एफ सी डी करते थे तो हम लोग क्या निकाल लेते थे, पीडी निकालते थे। तो देखिए एरिया पहला आईएसएमबी का तो एरिया आप लोगों ने ले ही लिया, एसपी6 से कितना था 7846 प्लस। अब प्लेट का एरिया आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, 300 इंटू 20 विड्थ इंटू थिकनेस गुना 2 इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 प्लेट आप लोगों ने यूज किया है ऊपर और नीचे। तो देखिए यहां से जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 19846 mm का स्क्वायर, ठीक है, एरिया है स्क्वायर। तो 2 चीजें आ गई ना आपके पास, देखिए आपके पास आई मिनिमम भी आ गया और क्या आ गया आपके पास, एरिया भी आ गया। तो यानी अब आप क्या निकाल सकते हो, आप इजीली अब निकाल सकते हो नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई ऑफ वाई वाई डिवाइडेड बाई ए, यही तो था। तो अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई, अभी आप लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, 96.22 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई एरिया कितना निकाला जी आप लोगों ने, 919846। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आर मिनिमम, अच्छा ये आर मिनिमम कौन सा है, आर वाई वाई वाला है ना, ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 69.62 mm। अच्छा ये आपने किया क्यों, आपको निकालना था बकलिंग क्लास, तो चलिए अब निकाल लेते हैं बकलिंग क्लास, ठीक है। अच्छा ये आर मिनिमम का हम लोगों को जरूरत है ना लेमडा निकालने के लिए, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप सोचो कि हम लोगों ने अननेसेसरी निकाला है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत है इसीलिए हम लोगों ने इसको निकाला है। अब देखिए बात कर लें, किस पर कर ले जी, बकलिंग क्लास पे। बकलिंग क्लास, बकलिंग क्लास कौन सा होगा, तो भाई आपके पास पड़ा हुआ है टेबल, टेबल नंबर 10 पेज नंबर 44 में चल जाइएगा, कहां चल जाइएगा जी, IS 800 में, है ना, 2007 वाला। यहां पर लास्ट में देखिए जरा क्या लिखा गया है, कि लिखा गया है कि फॉर एनी बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है, बिल्ट अप मेंबर बिल्ट अप सेक्शन, क्लास क्या होगा, बकलिंग क्लास क्या होगा, सी। तो बकलिंग क्लास सी है, यहां तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है ना। तो जब बकलिंग क्लास आपको पता चल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। स्लेंडरनेस रेशियो नहीं लग रहा है काफी आसान है ये, तो बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। जब इंसान परेशान हो जाता है तब लगता है कि चीजें मुश्किल है, बिल्कुल माइंड फ्री रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हमारे पास फॉर्मूला था ही KL अपॉन आर मिनिमम, ठीक है, तो KL आपने फाइंड आउट कर ही लिया, 4000 शुरू में ही किया है ना जी, दिखाना तो नहीं पड़ेगा ना, मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा दूं। देखिए यहां पर आप लोगों ने KL तो फाइंड आउट कर ही लिया है, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, KL आपने निकाल ही लिया है, और सॉरी KL आपने निकाल ही लिया है, आर मिनिमम अभी अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, कितना आया था हमारे पास 69.62। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास कितना दे देगा 57.45। लो जी ये 2 काम हो गया हमारे पास, KL अपॉन आर मिनिमम भी हम लोगों ने निकाल लिया, और हम लोगों ने क्या निकाल लिया है भाई, आर मिनिमम तो पहले ही निकाल लिया था। अब हम लोग काम करेंगे किसके तरफ, FCD निकालने की तरफ। तो हम लोग अब काम कर ले क्या, नाउ फ्रॉम IS 800 2007 में देखेंगे हम लोग, कहां, टेबल 9। अच्छा 9 का ABCD कौन सा देखेंगे, देखिए 9 का ABCD कौन सा देखेंगे, आपने क्या अभी बताया कि क्लास आपका क्या है, C है, तो हम लोगों को टेबल भी किसका देखना होगा, C। तो 9C में आपको ढूंढना है, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से, कहां पर, पेज नंबर 42 में। तो देखिए जब आप इसमें दिखिएगा तो आपको निकालना क्या है, यहां से आपको निकालना है इस टेबल से FCD की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए जरा हमारे पास KL अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई 57.45। तो मैं फिर से वही काम कर लूं, यहां पर लिख लेता हूं KL अपॉन आर, और यहां पर मैं लिख लेता हूं FCD, और यहां पर देख लेते हैं मेरे पास KL अपॉन आर की कितनी वैल्यू आई है, जो अभी वैल्यू आई है KL अपॉन आर की वो आई है, टेबल को भर लेते हैं ना, 57.45। टेबल में जरा ध्यान से देखिए 10-10 का डिफरेंस है, तो 57 कहां आएगा भाई, 50 के बाद आएगा और 60 से पहले आएगा, ठीक है। तो 50 के अकॉर्डिंग FCD आपको देखना है कहां पर, 250 में ना, जो आपको f ऑफ y की वैल्यू कितनी है 250 में, तो टेबल में देखिएगा आप, तो 50 के अकॉर्डिंग
कितना मिलेगा आपको एफसीडी 183 और 60 के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा 168। अब क्या करें, ये वैल्यू नहीं पता है हम लोगों को, ये वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इंटरपोलेट कर ले। इंटरपोलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था एक फॉर्मूला, लेकिन साथ में क्या कहा था कि आप जो है अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, ज्यादा मजेदार होगा। तो ABC XYZ फॉर्मूला आपको फिर से लिख देता हूं मैं कि y जो कि अननोन है ये कितना हो जाएगा x माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई c माइनस ए। यही था, यहां पर सारे वैल्यूज को पटक देते हैं। 183 x की वैल्यू माइनस b माइनस ए यानी 57.45, ये b की वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा जी a की वैल्यू 50 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 183 माइनस z की वैल्यू कितनी हमारे पास 168। देखिए सारे वैल्यूज को ही तो पुट कर रहे हैं ना, बिल्कुल जोड़ घटाओ गुना भाग वाला काम है। 60 माइनस 50 c माइनस ए। अब इसको जरा आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगा और वो वैल्यू होगी y की जिसको कि आप एफसीडी कहिएगा और इसकी वैल्यू होगी 171.825। साथ में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, एफसीडी निकल गया ना। अब जैसे ही एफसीडी निकल गया तो आपके पास अब क्या काम बचा, आपके पास बस एक ही काम बचा और वो काम बचा कि आप निकालिए पीडी। और कहां से निकलेगा, फ्रॉम क्लॉज नंबर 7.1.2। कहां पर है जी, ये पेज नंबर 34 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि पीडी इज इक्वल टू AE यानी इफेक्टिव एरिया बिल्टअप सेक्शन के लिए जो टोटल एरिया था इनटू एफसीडी। तो देखिए यहां पर वैल्यूज को रख देते हैं। आपने AE तो निकाल ही लिया है, AE कैसे निकाला है आपने, ये देखिए जरा, यहां पर आपने टोटल एरिया फाइंड आउट किया है ना, ये आपका हो जाएगा AE का वैल्यू। ठीक है, और एफसीडी अभी आप लोगों ने निकाला, एफसीडी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 171.825। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, यहां पर ला करके बहुत प्यार से रख देना है। तो 19846 इंटू AE की वैल्यू हो गई, एफसीडी कितना हमारे पास में 171.825। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 34,100,038 न्यूटन। लेकिन आप कहिएगा इससे तो जिंदगी चलने वाला नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, इसको किलो न्यूटन में बताना चाहिए। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात आप लोगों ने कह दी, मैं क्या करूँगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दूंगा। लो भाई हो गया। लेकिन ये देखिए, ये जो आपने निकाला ये तो निकाला क्या, डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिएगा आप तो क्वेश्चन में पूछा गया है लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा इसको बहुत जगह जो है वो सेफ लोड भी कहते हैं, सेफ लोड। तो ये कैसे आएगा, पीडी को आप डिवाइड कर दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.5 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू। पीडी आपने कितना निकाला 3410 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितनी 2273.3 किलो न्यूटन। ये हो गया आंसर। ठीक है, एग्जाम में बड़े प्यार से लास्ट में लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, थोड़ा एग्जामिनर खुश होता है लास्ट में ऐसे लिख देने पर, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2273.3 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए यहां पर आकर के आपका ये सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। खुद को ले आते हैं। देखिए जितना ये सवाल दिख रहा था परेशान करने लायक, उतना परेशान करने लायक था नहीं, बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये देखिए एक वैरायटी है सवाल की, है ना। अगर बिल्टअप सेक्शन आ जाए आपके एग्जामिनेशन में तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा है कॉम्प्रेशन मेंबर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, स्कोरिंग होगा। ठीक है, इस पर डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये सवाल हो गया। अब फिर जब हम लोग नेक्स्ट सवाल लेकर के आएंगे, पहले और दूसरे सवाल में देखिए ये जो सवाल है ये एनालिसिस टाइप के है ना। इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, पीडी फाइंड आउट कर रहे हो, लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। अभी तक आप लोगों ने सेक्शन डिजाइन नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन डिजाइन करके देख लेंगे, यानी जो प्रॉपर डिजाइन का सवाल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मिला जुला करके एक्सियली लोडेड कॉलम हमारे लिए
पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, स्टड की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर लेसिंग और बटन की तरफ जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम कहेंगे कि हाँ कंप्रेशन मेंबर हमारा कंप्लीट हो गया, तब हम इस लायक हो जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव जो भी सवाल आए उसको हम लोग सॉल्व कर सके। तो तब तक लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, अपने कोड में इसको मार्क कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और क्या कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस पेंडेमिक में क्या कीजिए, फुल मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।